हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट यश अग्रवाल आपके सामने विधि से संबंधित जानकारी लाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में हम एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी पुराना एक्ट है और हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा कुछ चेंजेस और अमेंडमेंट के साथ फिर से लागू किया गया है। आइए जानते हैं इस एक्ट को कब और कहाँ लागू किया गया है, इसका पर्पस क्या है, इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या अधिकार दिया जाएगा, इस एक्ट में किन किन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और हम ये भी जानेंगे कि इस एक्ट में क्या सज़ा दिया जा सकता है। आइए जानते हैं इन सभी बातों को आज के वीडियो में। ये एक्ट 22 अप्रैल 2020 में पूरे भारत में लागू किया गया है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट को लागू करने का पर्पस ये है कि जब कभी भी भारत में या भारत के किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का महामारी फैलता है या फैलने की आशंका होता है और उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि मौजूद प्रावधान इस महामारी को काबू करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो इस एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि वे इस महामारी को रोकने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू कर सकती है। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार है कि वे कोई भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट में किसी भी व्यक्ति का मेडिकल चेकअप करवा सकती है जिन लोगों के ऊपर उनको शंका हो कि वे ये महामारी को फैला सकते हैं। और साथ ही साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार है कि वे इस महामारी से पीड़ित लोगों के लिए अलग से इलाज और रहने की सुविधा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जी हाँ, जो भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल के अंतर्गत आएगा उनको इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपनी जान को खतरे में डालकर इस महामारी को रोकने का प्रयास करते हैं और मरीजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को निभा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद के इच्छा से ऐसा काम कर रहा है जिससे यह महामारी को रोका जा सके, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है महामारी को काबू में लाने के लिए। अगर ये सभी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का हिंसा होता है या उनके किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी भी प्रकार का रुकावट डाला जाता है उनके काम पर, तब इस एक्ट के अंतर्गत 3 महीने से 5 साल तक की कारावास और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान है। लेकिन इसमें न्यायालय के अनुमति के बाद दोनों पार्टी आपस में समझौता कर सकते हैं, मगर इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई गंभीर या जानलेवा चोट लगती है तो इस एक्ट के अंतर्गत 6 महीने से 7 साल तक का कारावास और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना से दंडित किया जाने का प्रावधान है और किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता इसमें नहीं किया जा सकता। इस पनिशमेंट के साथ साथ विक्टिम को कोर्ट के द्वारा कंपनसेशन दिलवाया जाएगा और अगर विक्टिम की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उस कंडीशन में मार्केट का 2 गुना राशि का भुगतान करवाया जाएगा। इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे महामारी को रोकने में मदद मिले तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अंत में मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोरोना का महामारी एक बड़ा रूप ले चुका है, तो अब हम सभी का कुछ ना कुछ अपने साइड से कंट्रीब्यूट करने का फ़र्ज़ है। हम सभी को सारे नियम ईमानदारी से फॉलो करने पड़ेंगे और समय से वैक्सीन लगवाना पड़ेगा ताकि हम अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी बचा सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।